नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ विनोद शंकर व्यास जी की कहानी नागिन। इस संसार में जो कर्म को प्रधान समझकर दिन रात परिश्रम के फरसे चलाकर सुखद परिणाम के हरे भरे खेत में विश्वास की खेती काटना चाहते हैं, वे भी कभी कभी विस्मित होकर भाग्य की अचानक देन पर तरस उठते हैं। फकीर चंद के भाग्य की कहानी गांव में दूर दूर तक फैल गई थी। छोटे बड़े सभी को मालूम हो गया था कि फकीर को शाही समय की सुनहली मोहरों से भरा एक हांडा मिला था। फकीर चंद की ख्याति हवा के साथ फैल गई। जब कभी किसी का विवाह, मालगुजारी अथवा संकट का समय सामने दिख पड़ता तो वह सीधे फकीर चंद का द्वार खटखटाता। फकीर चंद भी किसी को निराश करके वापस नहीं लौटाता था। 4 आने में रुपए के माल का सौदा वह खुलेआम करता था। पहले गांव, फिर तहसील और अंत में जिले में उसके आधिपत्य की सीमा फैल चुकी थी। अपने जीवन में उसने 25 मुसल्लम गांव और 50 में कई आने का हिस्सा वह हस्तगत कर चुका था। एक बार जो फकीर के चंगल में फंस जाता, मरने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिलता था। उसके बाल बच्चे भी उसी में उलझे रहते थे। जो जमीन एक बार उसके यहाँ बंधक पड़ती, वह उसी की होकर रह जाती। यह उसकी विशेषता थी। उसके स्वभाव और प्रणाली से प्रायः लोग परिचित थे, फिर भी विवश होकर उसकी शरण में उन्हें जाना पड़ता था। एक बार तीर्थ स्थान से लौटकर एक साधु आया। उसे पता लगा था कि जिले में सबसे बड़ा धनी फकीर चंद है। अतएव दर दर न भटक कर वह एक स्थान पर अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। फकीर चंद का दरबार लगा हुआ था। वह एक खाट पर बैठा सटक से तंबाकू गुड़गुड़ा रहा था। उसने देखा साधु के साथ भीड़ चली आ रही है। सामने आने पर साधु ने पूछा, बच्चा, फकीर चंद तेरा ही नाम है? लोग कहते तो ऐसा ही है, फकीर ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। साधु ने कहा, बच्चा, मेरी एक प्रतिज्ञा थी जो आज तेरे दर पर पूरी होगी। फकीर ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा महाराज? मैंने एक प्रण किया था कि जब चारों धाम की यात्रा समाप्त कर लूंगा तो किसी एक ही माई के लाल के यहाँ भंडारा करूंगा, जिसमें 11,000 साधुओं को प्रसाद मिलेगा। मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं बाबा। किसी राजा महाराजा के यहाँ आपकी मंशा पूरी हो सकती है, मेरे यहाँ तो 11 की व्यवस्था करना भी कठिन है। देख बच्चा, राजा महाराजा के यहाँ यह कार्य नहीं हो सकता। यह तेरे ही जैसे आदमियों का काम है। जिस तरह आकाश से फटकर तुझे मिला है, उसी तरह पानी की भांति तू उसे बहा सकता है। साधु को मोहरों के हंडे का विवरण मिल चुका था। फकीर ने कहा, लोग समझते हैं कि मुफ्त में मुझे हंडा मिल गया है, लेकिन किस तरह सर्प और नागिनों के मुंह से यह सोने का खजाना मैंने निकाला है, यह मैं ही जानता हूं। अब क्या उसे लुटा दूं? क्षमा कीजिए दयानिधान, मैं असमर्थ हूं। भीड़ के लोगों ने देखा कि फकीर खजाने की बात स्वीकार तो कर रहा है, यह कल्पित नहीं यथार्थ है। उनका विश्वास जम गया। सचमुच उसके हाथ लंबी रकम लगी है। साधु ने देखा कि अब सरलता से काम होते दिखाई नहीं पड़ता। उसने दूसरा रूप धारण किया। बड़े उत्तेजित स्वर में उसने कहा, यह होकर ही रहेगा, नहीं तो तेरे इसी स्थान पर मैं अपना प्राण विसर्जित कर दूंगा। फकीर ने आवेश में कहा, यह सब किसी दूसरे को समझाना, मैं इस चकमे में आने वाला नहीं हूं। ऐसे बहुत साधु मैंने देखे हैं। अच्छा देख, कहते हुए साधु ने वहीं धूनी रमा दी। 27 दिनों तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इसके बाद गांव वालों को संदेश देकर उसने अपने शरीर से प्राण अलग कर लिए। लोगों ने उसका अंतिम वाक्य सुना था कि इस फकीर चंद के वंश में इस धन को भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, यह सब राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। उस घटना के बाद साधु की समाधि वहीं बनी और 11,000 साधुओं ने मिलकर उस भंडारे को सफल बनाया। सब हाथों हाथ हो गया। किसी को नहीं मालूम हुआ कि किसने इतना धन इस कार्य के लिए दिया था। महीना पूरा भी नहीं बीता था कि फकीर चंद के घर बार के लोग एक एक करके काल के मुख में चले गए। फकीर अपनी आंखों से अपना सर्वनाश देखकर भयभीत हो उठा। अंत में एक दिन वह भी पड़े ही पड़े चल बसा। लोगों ने कहा कि उसे नागिन ने डस लिया था।
केवल जीवित रह गया था उसका बड़ा लड़का अमरचंद। अमरचंद के संबंध में लोगों की धारणा थी कि साधु की उसने बड़ी सेवा की थी और अनेकों बार उसने उससे अन्न जल ग्रहण करने का अनुरोध किया था। वर्षों बीत गए, अमरचंद को कोई संतान न होती। उसकी पत्नी ने अपने निजी खर्च से पश्चिम के बाजार से खरीदकर एक लड़की मंगवाई अमर से विवाह करने के लिए, जिससे उसकी संतान हो और भविष्य का अंधकार दूर हो। उसका नाम रत्नावली रखा गया। उसकी सुंदरता अनोखी थी। अमर सब कामकाज स्वयं देखता था। उसकी संपत्ति अपने आप बढ़ती चली जाती थी। रत्नावली अमर से संतुष्ट नहीं रहती। उसे गाने बजाने का व्यसन था। वह अपने कमरे में बैठी वीणा बजाया करती थी। रात को रत्नावली के कमरे में छिपकर कोई पुरुष आता है, ऐसी सूचना अमर को उसकी पत्नी द्वारा मिली थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ निर्णय न कर सके। अचानक एक दिन सुनाई पड़ा कि अमर और उसकी पत्नी दोनों एक ही पलंग पर निर्जीव पड़े थे। लोगों ने समझा उन्हें भी नागिन ने डस लिया होगा। रत्नावली ने भोजन में विष देकर 2 कांटों को मार्ग से हटा दिया था। अब उसके पक्ष में कोई बाधक नहीं रहा। वह निर्भय होकर इतनी संपत्ति की स्वामिनी बनकर सुख का उपभोग करेगी। रत्नावली का एकमात्र आधिपत्य था। उसके चरणों पर रुपए बरसते थे। देखने और समझने का अवकाश ही नहीं मिलता था। वह एक ही राग में लीन थी। वह था यौवन के उन्माद का राग। वह मदान होकर मनमानी करती, प्रबंध की ओर कोई ध्यान न देती। वह सदैव किसी न किसी के संकेत पर चलती रहती। परिवर्तन ही उसके जीवन का लक्ष्य था। जवानी की अंतिम सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा उसके अनगिनत धनराशि के साथ उसके अनगिनत प्रेमी भी धीरे से खिसक गए थे। अब केवल जमींदारी की आय ही शेष थी। चल संपत्ति सब चल बसी थी। रत्नावली शशंक हो गई थी। सब उसे लूटते चले गए। उसका कोई सहारा नहीं था। वह स्वयं शासन प्रबंध देखने लगी। कर्मचारी अब विशेष सावधानी के साथ कार्य करते। उसकी आज्ञाएं कठोर हुआ करती। वीणा के तार टूट गए थे। यौवन का वेग शिथिल हो गया था। रत्नावली पूजा करती, देवी की आराधना करती, भोजन अपने हाथ से बनाती जिससे कोई उसे विष न दे सके। उसका नियमित कार्यक्रम रहता था। उसे यश और कीर्ति की लालसा जागृत हुई। उसने विचार किया, अंग्रेज तो व्यवस्था और नीति के कुशल होते हैं, तो फिर क्यों न एक अंग्रेज मैनेजर रखकर रियासत का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। उसकी कामना पूर्ण हुई। शासन भार अंग्रेज मैनेजर को देकर वह अपने सोने और जवाहरात की खाली तिजोरियों को फिर से भरने देखना चाहती थी। अंग्रेज के प्रयत्नों से उसे रानी की पदवी भी मिल गई। उसका सितारा बुलंद हो गया। उसकी करतूतों का धब्बा धुल गया था। बेचारा अंग्रेज बहुत दिनों तक टिक नहीं सका। पर्याप्त रुपया वसूल करने पर भी उसे वही सुनाई पड़ता कि रुपया नहीं है। कर्मचारियों का वेतन कैसे दिया जाए। अंत में उबकर वह भी चला गया। उसके बाद कितने देशी मैनेजर आए और चले गए, लेकिन ऊपर भेजे गए रुपयों का बंडल फिर नीचे नहीं आया। वह तिजोरियों में ही भरता चला गया। कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए मैनेजर को छावनियों पर दौरा करना पड़ता। यही क्रम चलता रहा। रानी के पुराने नौकर ने एक दिन उससे पूछा, हुजूर, यह कागज का नोट रखने से तो अच्छा है कि सोना खरीद कर रखा जाए। रानी झुंझलाकर बोली, क्या समझता है? जब नोट बाहर जाएगा तो लोगों की आंखों में चढ़ जाएगा। लोगों की आंखों पर चढ़ने के बाद किसी दिन सरकार की आंखों में भी चढ़ सकता है। नौकर ने स्वर में स्वर मिलाया। रानी की मनोवृत्ति अवस्था के साथ बदलती गई। चीजें जब नष्ट हो जाती, सड़ गलकर फेंकने योग्य हो जाती, तभी वितरण के लिए भेजी जाती। भोजन की सब सामग्री के साथ कोयला पर्याप्त कभी भी भेजा नहीं जाता। इस तरह की बहुत सी विशेषताएं थी। रियासत का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। दूर के संबंधी आंखें गड़ाए बैठे थे। जब कभी गोद लेने की चर्चा चलती तो रत्नावली को खटका हो जाता। उसे विष देकर कोई कहीं मार न डाले। उसे जीवन से बड़ी ममता हो गई थी। यह समस्त विश्व प्रलय में बह जाएगा, लेकिन वह चिरकाल तक जीवित रहेगी, अमर रहेगी।
ऐसा उसका विश्वास था। तिजोरियां नोटों से भरकर भूमि में गाड़ी जाती। रियासत हाथ से निकल जाने पर यह सब काम देगा। कई युगों के बाद रानी की मिट्टी फूंकने के पश्चात संबंधियों ने सरकार से छिपाकर वह तिजोरी वाला स्थान खोदा। तिजोरी खोलने पर नागिन की एक बड़ी केंचुली के साथ केवल राख का ढेर था। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।